शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तकमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वंदे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि विष्णु जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आप जानेंगे देवशयनी एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करें। तो पारण की पूर्ण विधि आपको पता चलेगी इस वीडियो में। दोस्तों, देवशयनी एकादशी का व्रत आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है और यह व्रत इस साल 29 जून को गुरुवार को किया गया है। और आषाढ़ शुक्ल एकादशी से ही सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु भगवान जी का शयन काल शुरू हो जाता है। और कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी को भगवान योग निद्रा से जागते हैं। करीब 4 महीने की इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है और शास्त्र के अनुसार इन चारों महीनों में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए पाताल लोक में शयन करने जाते हैं और सृष्टि का संचालन भगवान शंकर के हाथों में होता है। तो 4 महीने विश्राम करने के बाद श्री हरि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी को फिर से पृथ्वी लोक में वापस आते हैं। तो आइए जानते हैं कि देवशयनी एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा और पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और हरिवासर का समय क्या रहेगा और इस दिन क्या दान करना चाहिए और क्या खाकर हमें पारण करना चाहिए। दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खाकर अगर आप एकादशी व्रत का पारण करते हैं तो इससे भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं और आपका व्रत भी पूर्ण होता है। तो वीडियो पूरी देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखिएगा। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी करेंगे। देवशयनी एकादशी के दिन कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। कहते हैं कि इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और इस दिन तामसिक विचारों वाले व्यक्ति और भोजन से दूर रहना चाहिए और इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण आपको कभी भी हरिवासर में नहीं करना चाहिए। तो हरिवासर किसे कहते हैं? जैसे कि द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को ही हरिवासर कहा जाता है, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी में किया जाता है और जो भी हरिवासर का समय है ना, उस समय आप पारण बिल्कुल ना करें। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण कभी भी सूर्य उदय से पहले नहीं करना चाहिए। कभी भी ऐसा होता है कि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही होती है। तो ऐसी स्थिति में भी एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय होने के बाद करना चाहिए। और जो लोग सूर्योदय से पहले ही व्रत का पारण कर लेते हैं यानी कि व्रत खोल लेते हैं तो उन्हें पाप लगता है। तो एकादशी का व्रत अगर आपने किया है तो एकादशी व्रत के नियमों को और व्रत पारण के नियमों को जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, एकादशी का जो व्रत है बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह से व्रत का पारण भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आपने पारण सही तरीके से नहीं किया, शुभ मुहूर्त में नहीं किया, तो आपका जो एकादशी का व्रत है वो भी पूर्ण नहीं होता है। दोस्तों, एकादशी के दिन जैसे आपने पूजा की है भगवान विष्णु की, उसी तरह से आपको एकादशी के अगले दिन यानी कि जिस दिन आप पारण करेंगे द्वादशी तिथि पे, तो उस दिन भी आपको उसी तरह से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराइए और फल फूल से, धूप दीप से भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए और फिर आपको जिन चीज़ों का दान करना है उन चीज़ों को आप भगवान विष्णु के समक्ष रखिए और उन चीज़ों को दान देने का संकल्प लीजिए। तो जो भी चीज़ें दान करना चाहते हैं, ज़्यादा या फिर कम, जैसे कि एकादशी पारण में और एकादशी में चने की दाल और गुड़ और पीली चीज़ों का दान किया जाता है। जो भी आप दान करना चाहते हैं वो भगवान विष्णु के समक्ष रखें और दान देने का संकल्प लें। तो संकल्प करके दिया गया जो दान होता है ना, बहुत ज़्यादा उत्तम फल देने वाला होता है। दोस्तों, और आपके यहाँ अगर कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों को आप अपने घर में आमंत्रित कीजिए। 2 ब्राह्मण, 1 ब्राह्मण, जैसी आप में सामर्थ्य है। तो ब्राह्मणों के लिए आप खाना बनाइए। खाना आपको शुद्ध सात्विक बनाना है और खाना में हो सके तो आपको शुद्ध देसी घी का
प्रयोग करना चाहिए। जैसे गाय का देसी घी हो तो ज़्यादा सही रहेगा। और भोजन बनाने के बाद आप ब्राह्मणों को भोजन कराइए और उन्हें दान दक्षिणा देकर ही विदा कीजिए। और अगर आपके आसपास ब्राह्मण नहीं हैं तो आप जो भी दान करना चाहते हैं वो मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं, या फिर मंदिर नहीं है तो आप गरीबों को भी दान कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी पारण में दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। फिर आप चाहें वो दान ब्राह्मण को करें, चाहे वो दान आप किसी ज़रूरतमंद को करें। आइए अब जानते हैं देवशयनी एकादशी शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ हुई थी 29 जून 2023 को सुबह 3:18 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 30 जून 2023 को सुबह 2:42 पर। और देवशयनी एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 30 जून को दोपहर 1:48 से शाम 4:36 तक। तो पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय होगा सुबह 8:20। दोस्तों, एकादशी व्रत पारण में आपको इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। इससे देवता भी प्रसन्न होते हैं और आपका व्रत भी पूर्ण होता है। जैसे कि तुलसी भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय हैं, तो पारण करते समय आपको तुलसी पत्र अपने मुख में रख लेना चाहिए। उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। तो तुलसी पत्र से भी पारण किया जाता है। और दूसरी चीज़ है, आप इस दिन आंवला खाकर भी पारण कर सकते हैं। साथ ही आप एकादशी व्रत का पारण चावल खाकर भी कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी तिथि में चावल नहीं खाने चाहिए, चावल खाने की मनाही होती है। और अगर जो भी इस दिन चावल खाता है तो उससे रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म मिलता है। लेकिन अगर आप एकादशी के दूसरे दिन यानी कि द्वादशी तिथि पे चावल खाते हैं तो इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। तो द्वादशी तिथि पे चावल जरूर खाने चाहिए। और एकादशी व्रत का पारण आप शुद्ध देसी घी को अपने मुख में रखकर भी कर सकते हैं। और एकादशी व्रत का पारण आप सेम खाकर भी कर सकते हैं। तो सेम जो होती है ना सब्जी, उसका भी आप सेवन कर सकते हैं। और इस दिन आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। जैसे कि इस दिन आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल और मूली, बैंगन, इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए पारण के बाद भी। तो पूरे दिन आपको ये सब नहीं खाना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तामसिक मानी गई हैं। दोस्तों, इस बार 2023 में 2 सावन हैं, क्योंकि इस बार मलमास है, यानी कि अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, आप जो भी कहते हैं। और इस बार कितने सोमवार पड़ेंगे, कितने सोमवार हमें व्रत करना चाहिए और कितने मंगला गौरी व्रत होंगे सावन में, तो ये सारी वीडियो मेरे चैनल पर आ चुकी हैं। तो आप जाइए देख लीजिए, आपको बहुत सी जानकारी वहाँ से मिलेगी। और भगवान विष्णु के शक्तिशाली, चमत्कारिक, बहुत ही प्रभावशाली मंत्र आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, जो कल ही मैंने वीडियो अपलोड करी है। तो जाइए देखिए, भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लीजिए। आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी।